हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट बेसिकली जो भी हमने किसी को कोई अमाउंट जो होता है हमारा, उसके ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको क्या कह सकते हैं हम? इंटरेस्ट इज द पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ मनी और द यूज़ ऑफ लोनेबल फंड्स। और दूसरी डेफिनेशन भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। और द टोटल अमाउंट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट करने का इतना ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको डेफिनेशन आ जाए इंटरेस्ट की 5 मार्क्स में तो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इसे। तो इंटरेस्ट हमने देख लिया क्या होता है। ग्रॉस इंटरेस्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, नेट इंटरेस्ट हो जाता है, रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिस्क के टाइप्स, बिजनेस रिस्क और पर्सनल रिस्क, और रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट, रिवॉर्ड ऑफ इनकन्वीनियंस भी हो सकता है। नेट इंटरेस्ट होता है जो अमाउंट हमने पे किया है सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए, अकेले मनी के लिए। जो ग्रॉस इंटरेस्ट होता है वो टोटल होता है, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ मनी के उसमें ही डाला जाता है। तो इंटरेस्ट की 3 थ्योरीज है, क्लासिकल थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी, या फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी, उसका सेकंड नेम होता है। और थर्ड होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर जो हमारा सेविंग होता है, सप्लाई ऑफ मनी को हम बेस लेके चलते हैं। जो हमारा डिटर्मिनेशन होता है ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सप्लाई ऑफ कैपिटल सबसे पहले। सेविंग जो है वो डिपेंड करती है कैपिटल पर, ठीक है। अब जितना भी हमारी कैपिटल पर हमें आ रहा है, हमारा पैसे आ रहे हैं, अब अगर कम आ रहे हैं तो हम उसको थोड़ा कम सेव करेंगे, या क्या पता हम सेव भी ना करें, हमारा सारा एक खर्च हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा आएगा अमाउंट इंटरेस्ट हमारा, तो हम ज़्यादा सेव करेंगे। सेविंग प्लेस करती है कंजम्पशन में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, जहाँ पे पीपल की इनकम कम होती है एज़ कम्पेयर टू उनका एक्सपेंडिचर। सेविंग को हम लिख भी सकते हैं, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा होगी, और जो हमारे सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकंड है हमारा डिमांड फॉर कैपिटल। ये भी डिमांड ऑफ कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट जो होती है, इसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके। अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो डिमांड होएगी इन्वेस्टमेंट के लिए वो कम होएगी, और अगर ज़्यादा है फिर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो रिवर्स केस हो जाता है। ये इधर गिवन भी है। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो विल बी द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, और अगर लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हायर हो जाएगी हमारी डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें जो थर्ड होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारी डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है कैपिटल के लिए वो इक्वल रहती है। वो कैसे? कि आप टेबल की हेल्प से देख सकते हो कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है और हमारी जो डिमांड फॉर कैपिटल है वो 80 है, ये इन लैक्स है, तो जो हमारी सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो भी 40 है। और जाते जाते रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 2 हुआ तो डिमांड 70 हो गई, सप्लाई 50 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 हुआ तो जो हमारी डिमांड थी वो भी 60 है और सप्लाई भी 60 है। तो जो हमारी डिमांड है और सप्लाई है वो इक्वल हो जाएगी, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल है। और फिर नीचे जाओगे तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जो आपकी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई में तो वैसे भी इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है। या आप डायग्राम भी बना सकते हो कि जहाँ पर ऊपर दिया हुआ है तो वहाँ पर सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है, और नीचे डिमांड है वो ज़्यादा है। तो जो हमने टेबल अभी ऊपर किया ना, उसी की हेल्प से आप इसे बना सकते हो। सप्लाई का जो फोर्स है वो डिक्रीज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इस केस की क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला, इक्विलिब्रियम हो जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। जितना हमने सेव किया और इन्वेस्ट किया वो सेम ही है। वैसे भी अगर हमने सेव किया तो वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट ही होता है। कि हमने अगर आज 1000 रुपीज़ सेव किए हैं
तो कहीं ना कहीं हमने उसको इन्वेस्ट किया, उसको सेम ही माना जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की सेंस में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बहुत डिफरेंट मीनिंग भी है, बट उसको सेम भी माना जाता है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड, कि ये सिर्फ और सिर्फ रियल फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। जैसे कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ कंसिड्रेशन को, सैक्रिफाइस को, उनको ही रियल फैक्टर मानता है जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फोर्थ होता है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, नैरो कंसेप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। इंटरमीडिएट थ्योरी, थ्योरी डिटरमाइन नहीं की जा सकती क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है सेविंग पर, ठीक है। और हमें पता है जो इंटरेस्ट है, जो हमारे सेविंग्स है, वो हमें पता होनी चाहिए, बट हमें पता नहीं हो पाता और हम जान भी नहीं सकते वॉल्यूम ऑफ सेविंग को, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वॉल्यूम ऑफ सेविंग डिपेंड करती है उसकी साइज़ ऑफ इनकम पर, और साइज़ ऑफ इनकम डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पर, जो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कंक्लूजन इसका ये है कि जब तक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता होगा, हमें वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पता होगा, और जब तक हमें वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो हम साइज ऑफ इनकम नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो इन टोटल ये तो इन कंक्लूजन ये थ्योरी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है कि ये इग्नोर कर देते हैं बोरिंग्स को जो हम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक रिवॉर्ड नहीं होता सिर्फ सेविंग के लिए, कि इसके क्रिटिसिज्म थे। तो लोनेबल थ्योरी या फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी, जो इंटरेस्ट होता है वो प्राइस होता है जो इक्वेट करता है डिमांड को और सप्लाई को लोनेबल फंड्स के लिए। ये आप जो इकोनॉमिस्ट थे, अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन डालना चाहो तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं ना, वहाँ पे जब आप डेफिनेशन डालते हो तो वहाँ पे किसी एक या दो इकोनॉमिस्ट के आप नाम लिखोगे ना, लाइक कैप्स लॉक में या थोड़ा हाईलाइट करके, तो वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। पर उसके चक्कर में किसी गलत इकोनॉमिस्ट का नाम कहीं यहाँ वहाँ ना कर देना, क्योंकि टीचर को सब पता होता है कि कौन सा है या नहीं है। आपको नहीं याद रहता होगा, बट टीचर को जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पर इतना पढ़ के बैठा है उसको एक एक चीज़ पता होती है। तो सबसे पहले सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड किस पे डिपेंड करती है? 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है सेविंग, फिर होता है इन्वेस्टमेंट, डिसहोल्डिंग और बैंक क्रेडिट। हमें पता है सेविंग सबसे बड़ा सोर्स होता है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का। अगर सेविंग इफेक्ट की जाती है तो वो इंडिविजुअल फैक्टर से भी हो सकती है, बिजनेस से भी हो सकती है, गवर्नमेंट से भी हो सकती है। और जो करंट सेविंग होता है वो एक फंक्शन होता है प्रीवियस इनकम का। ऑब्वियसली जो आपके पेरेंट्स या फिर अगर आपने कोई सेविंग की होगी बचपन में या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए की होगी तो वो हमारी आज की इनकम होती है। बट अगर आपने पहले कुछ भी सेव नहीं किया तो आज आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो आप करेंटली अर्न करते हैं आपके पास सिर्फ वो होगा। तो सेविंग इसलिए बोलते हैं सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बैंक क्रेडिट क्या होता है? अगर जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा उतना ही बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। डिसहोल्डिंग होल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक इंसान की डिज़ायर कि वो अपने हाथ में पैसा रखे, लाइक सम पीपल लाइक कि वो कैश रखे, मतलब कैश इन सेंस नहीं, बट मनी उनके हाथ में रहे हमेशा। कुछ अगर बाय चांस लोग होते हैं वो अपने हाथ में 1 लाख 2 लाख समटाइम 5 लाख हाथ में, इन द सेंस ये नहीं होता कि हाथ में ही, मतलब अपने साथ रखें जहाँ पर भी जाए वो, लेकिन वो करना नहीं चाहिए, लाइक रॉबरीज एंड ऑल उस करके। डिसइन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर होता है इसका। तो हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर विल बी द इंड्यूसमेंट disinvest, and lower the rate of interest smaller the rate of inducement to invest। डिमांड फॉर लोनेबल फंड किन फैक्टर्स पर करती है? इन्वेस्टमेंट डिमांड, कंजम्पशन और होर्डिंग। ये सप्लाई का रिवर्स आ जाएगा। अब डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है लोनेबल फंड्स की? ये दो डायग्राम्स दिए हुए हैं आपको।
इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाया कि जो हमारा ए है उसमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेचुरल है, तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो सेम है, लेकिन जो बी वाला है उसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन किया जा रहा है, तो वो डिफरेंट शो हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमने डायग्राम बना दिया तो हम उसमें क्या लिखे, तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। तो देखो इधर लिखा हुआ है लोनेबल फंड्स आर शोन ऑन एक्स एक्सिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाई। ठीक है, मतलब जो आपने डायग्राम में लिखा है ना, ये एक्स पर है, ये वाई पर है, ये डी हमारा मतलब डिमांड है, एस मतलब हमारा सप्लाई है, इसमें आपने सिर्फ वही सब लिखना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि ये कंसेप्ट ऑफ होर्डिंग है। होर्डिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस थ्योरी में। इस थ्योरी में ही नहीं, वैसे भी इंटरेस्ट में भी होर्डिंग बहुत रोल प्ले करता है। इन डिटरमाइन है, हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते थ्योरी को, हमने पहली थ्योरी भी पढ़ी थी, वो भी सेम है। और अनरियलिस्टिक अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट का, इग्नोर कर देता है इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। तो आपने देखा इसमें 5 है और उसके क्रिटिसिज्म बहुत सारे थे, तो मिक्स नहीं करने हैं, जिसके जितने हैं उतने ही लिखने हैं एग्ज़ाम में। हमारी लास्ट थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये क्या बोलती है कि जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी की है, उसी को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी आप डेफिनेशंस देखोगे ना, तो वो डेफिनेशंस ऐसी होती है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा पढ़ के कि लिखा क्या हुआ है। उनकी बहुत मेन टू मेन, पॉइंट टू पॉइंट होती है, लेकिन थोड़े प्रोफेसर्स या फिर डेफिनेशंस जो नॉर्मल डेफिनेशंस बुक्स में दी होती है वो करोगे तो वो थोड़ी इजी रहेंगी, और कम वैसे सेम ही होती हैं, लेकिन बस उनका थोड़ा सेंस ऑफ राइटिंग डिफरेंट होता है। तो प्रोफेसर ने क्या डाली है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द प्रेफरेंस टू हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश रादर देन क्लेम अगेंस्ट अदर। तो 3 मोटिव्स होते हैं डिमांड फॉर मनी के। सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शनल मोटिव, जैसे कि हमने बोला था कि लोगों को अपने डेली ट्रांजैक्शंस के लिए मनी की नीड होती है, बिकॉज जो हमारा टाइम लैग है बिटवीन हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम, तो इनकम रिसीव की जाती है एक मंथ के बाद, क्योंकि अगर कोई सैलरी पर्सन है तो उसको तो हर मंथ टू मंथ ही मिलती है, लेकिन बिजनेस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो हम एक जनरल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। और एक हर इंडिविजुअल के लिए होल्ड कर पाना इनकम को इन कैश में, तो वो रूटीन ट्रांजैक्शन बनी हुई है सबके लिए। और ये भी किन्हीं फैक्टर्स पर डिटरमाइन होती है कि साइज़ ऑफ इनकम, जो आपकी इनकम रिसीव हो रही है उसकी टाइम कितना है, और उसका मोड क्या है एक्सपेंडिचर का आपका। सेकंड होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट फंक्शन है जो लेवल ऑफ इनकम और इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। थर्ड होता है स्पेकुलेटिव या फिर एसेट डिमांड फॉर मनी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक मोटिव होता है अर्निंग का, जिससे आप बेटर जान सको मार्केट को और जो हमारा फ्यूचर में हमारा बेनिफिट लेकर आए। मैं आपको बिल्कुल कट टू कट और जो जो इम्पोर्टेंट है रेलेवेंट है जो आपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है, मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज करके जो भी लिखा आप वो सारा एक बार रीड कर सकते हो। बाकी जो मेन है वो हाईलाइटेड होता है, और उतना ही करने के लिए बहुत है आपके लिए। तो इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, मीनिंग डेफिनेशन हो गया, इसके टाइप्स देख लिए ग्रॉस और नेट, और फिर हर थ्योरी की क्रिटिसिज्म, मीनिंग, उसमें डायग्राम, उसके टेबल। बस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आए। इंटरेस्ट